इस देश में विश्रुत गंगानाथ झा रिसर्च इंस्टीट्यूट प्रयागराज के मान्यवर निदेशक महोदय तथा अन्य विविध विद्याओं के विद्वान, अन्य सभी महानुभाव जो कि इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, उन सबका मैं स्वागत, अभिवंदन, अभिनंदन करता हूं। आज संस्कृत एवं भाषा विज्ञान व्याख्यान माला के अंतर्गत मैं द्वितीय व्याख्यान आपके महानुभावों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। आज के मेरे व्याख्यान का विषय है संस्कृत में शब्दार्थ विकास, कारण और प्रकार। इस विषय पर मैं विस्तार से अपनी बातें आप महानुभावों के समक्ष उपस्थित करने जा रहा हूं। संस्कृत में शब्दार्थ विकास, शब्द के अर्थों का विकास, यह एक सुनिश्चित अवधारणा है। ऐसा हुआ और होता ही है प्रत्येक भाषा के साथ कि शब्दों के जो अर्थ हैं वो कालक्रमानुसार या तो परिवर्तित होते हैं या विकसित होते हैं या संकुचित होते हैं। उनमें इस प्रकार की स्थिति होती रहती है। क्योंकि संस्कृत अति प्राचीन काल से यहां तक उपस्थित हुई है, अतः उनके शब्द और शब्दार्थ का विकास हो यह अत्यंत स्वाभाविक है। इसलिए इस शब्दार्थ के विकास की एक शास्त्र बन गया है, एक शिक्षण का एक अलग से विषय बन गया है और यह बहुत रोचक है और भाषा विज्ञान और व्याकरण दोनों से संबंधित है। आज हम कुछ उदाहरणों के साथ इन सब बातों पर विवेचन करना चाहेंगे। शब्दार्थ विकास की जो अवधारणा है वह अवधारणा आधुनिक भाषा विज्ञान में भी कही गई है और प्राचीन संस्कृत व्याकरण में भी कही गई है। अपने अपने शब्दों में कही गई है। शब्द भिन्न हो जाते हैं, उनके बताने की प्रक्रिया भिन्न भिन्न हो जाती है, परंतु जो मूलभूत तत्व है वो वर्तमान रहता है। इस प्रकार से दोनों ने, आधुनिक भाषा विज्ञान ने भी और प्राचीन संस्कृत के महान विद्वान शास्त्रकारों ने भी इस शब्दार्थ विकास का अपने अपने शब्दों में निरूपण किया है। अगर हम आधुनिक भाषा विज्ञान की बात को लेते हैं तो ये पाते हैं कि उन्होंने माना कि शब्दार्थ विकास 3 प्रकार का होता है। आधुनिक भाषा विज्ञानों ने कहा कि शब्दार्थ विकास 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 अर्थ संकोच, नंबर 2 अर्थ विस्तार, नंबर 3 अर्थातिदेश। अर्थ संकोच को इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मीनिंग कहा गया है और अर्थ विस्तार को एक्सपेंशन ऑफ मीनिंग कहा गया है और अर्थातिदेश को ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मीनिंग कहा गया है। तो इस प्रकार कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मीनिंग, एक्सपेंशन ऑफ मीनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मीनिंग, इस प्रकार से 3 रूपों में परिवर्तन होता है, ये आधुनिक भाषा विज्ञानों ने कहा। और यही बात अन्य शब्दों में हमारे प्राचीन विद्वानों ने कही है। हमारे प्राचीन विद्वान भी इस बात को भली प्रकार जानते थे, उदाहरणों के साथ जानते थे, इसलिए उन्होंने इसका सुनिश्चित वर्णन किया है। जब हम अर्थ संकोच की बात करते हैं तो उसके जो समतुल्य प्राचीन शास्त्र में कहा गया है उसको हम जह दजह लक्षणा कह सकते हैं। यानी जो अर्थ संकोच है वह प्राचीन जहद अजहद लक्षणा के समतुल्य है और ये वेदांत में और उसके पश्चात अन्य दर्शनों में भी इसे विस्तार से कहा गया है। जहद अजहद लक्षणा का अर्थ यह होता है कि जो शब्द का अर्थ है उसमें से कुछ हिस्से को छोड़ दे और कुछ हिस्से को रख ले। जहद माने कुछ को छोड़ देना, अजहद माने कुछ को रख लेना। तो कुछ हिस्से को छोड़ दिया और कुछ को रख लिया। तो अगर कुछ को छोड़ दिया है तो स्पष्टतः संकोच हो गया। संकोच का मतलब होता है वो छोटा हो गया। शब्द का जो विस्तृत अर्थ है, अगर विस्तृत अर्थ में से केवल एक हिस्सा, एक अंश अथवा एक भाग कहा जाए तो इसका मतलब है कि उसने कुछ हिस्से को छोड़ दिया है। तो जहद अजहद में भी तो यही बात कही गई है, किसी हिस्से को छोड़ दिया गया। तो इस प्रकार से आधुनिक भाषा विज्ञान का जो अर्थ संकोच है उसको हम प्राचीन विद्वानों के जहद अजहद लक्षणा के समतुल्य रख लेते हैं।
समतुल्य स्थापित करते हैं। और उसके पश्चात हम अर्थ विस्तार की बात करते हैं। अर्थ विस्तार का जैसे मैंने कहा एक्सपेंशन ऑफ मीनिंग होता है, और उसमें कोई अर्थ अपना जो उसका अर्थ है उससे आगे बढ़ जाता है, उसको विस्तार कहते हैं। तो अर्थ विस्तार होता है, ऐसा उन्होंने माना। हमारे प्राचीन विद्वानों ने भी इस बात को पूरी तरह स्वीकार किया और इस बात की और व्याख्या करते हुए इस एक्सपेंशन ऑफ मीनिंग के जो है उसके दो विभाजन किए हैं। हमारे प्राचीन विद्वानों के अनुसार जो अर्थ विस्तार है उसके दो विभाजन होते हैं। दो विभाजन कौन से? एक तो जहल लक्षणा और दूसरे अजहल लक्षणा। यानी आप मेरी बात सुन रहे हैं ना, जो अर्थ विस्तार है उसके प्राचीन विद्वानों ने दो विभाजन किए। कौन कौन से? जहल लक्षणा और अजहल लक्षणा। जहल लक्षणा का अर्थ यह हुआ कि जब अपने अर्थ को पूरी तरह छोड़ के नए अर्थ को कह दे। जहद माने छोड़ दिया, अपना जो उसका अर्थ है वो पूरी तरह छोड़ दिया और अन्य अर्थ को कह दिया, उसको कहते हैं जहल लक्षणा। जैसे इसका बहुत ही स्पष्ट उदाहरण गंगायाम घोषा दिया जाता है, तो गंगा के प्रवाह अर्थ को छोड़ दिया और तट अर्थ को ले लिया। तो इस प्रकार से अपने अर्थ को पूरी तरह छोड़कर जब अन्य अर्थ को स्वीकार करता है तो उसको जहल लक्षणा कहते हैं। और यह स्पष्टतः अर्थ विस्तार है, अर्थ आगे बढ़ गया है, इसलिए उसके अंतर्गत आता है। अजहल लक्षणा का मतलब यह है कि अपना जो उसका मूल अर्थ है उसको शामिल किए रखे, शामिल करने के साथ ही अन्य अर्थ को भी अपने में समेट ले, तो अजहल लक्षणा हो गई। अपना अर्थ तो मौजूद है, अपने अर्थ को छोड़ा नहीं है। अपने अर्थ को छोड़े बिना अगर अन्य अर्थ को ले लेता है तो उसको अजहल लक्षणा कहते हैं। जैसे वेदांत में इसका शोणधावती उदाहरण दिया गया है। शोण का अर्थ होता है लाल रंग, परंतु यहां पर शोणधावती में लाल रंग वाला घोड़ा ये कहा जाता है। तो यहां पर लाल रंग शामिल है अपने आप में, लाल रंग को नहीं छोड़ा गया, उसके साथ अन्य जो घोड़ा अर्थ है उसको भी ले लिया गया। तो ये अजहल लक्षणा का उदाहरण होता है। और यहां पर भी अर्थ विस्तार तो हुआ है, क्योंकि शोणा का केवल लाल रंग था, उसके अलावा घोड़ा अर्थ आ गया, तो अतिरिक्त अर्थ तो आया, इसलिए अर्थ विस्तार यहां पर भी हुआ। तो प्राचीन विद्वानों ने जो जहल लक्षणा कहा और अजहल लक्षणा कहा, ये दोनों अर्थ विस्तार के अंतर्गत शामिल होते हैं। अथवा हम यूं कह सकते हैं कि आधुनिक लोगों का जो अर्थ विस्तार है उसको प्राचीन विद्वान दो भागों में विभक्त करके बताते हैं। इस प्रकार से दो भागों में यह बात कही गई है। तो यह स्पष्ट हुआ कि इस प्रकार के शब्दार्थ विकास होता है। अब हम आप महानुभावों के समक्ष शब्दार्थ विकास के कुछ उदाहरण देना चाहते हैं, और वे उदाहरण ऐसे हैं जिनमें कि हम पहले यह बताएंगे कि अभिधामूलक अर्थ क्या था, और उसके बाद यह बताएंगे कि विस्तृत अर्थ क्या हो गया। अभिधामूलक का अर्थ होता है जो उसका मौलिक अर्थ हो, जो उसमें प्राचीनतम डिक्शनरी में लिखा गया हो, जिस अर्थ से सब लोग पहले से परिचित हों, उसको अभिधामूलक अर्थ कहते हैं। तो उस शब्द का अभिधामूलक अर्थ क्या था और उसके पश्चात उसका विस्तार किस रूप में हो गया, इत्यादि बातों को बताने के लिए हम कुछ उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो जैसे पाद शब्द है, और पाद शब्द का आप अर्थ जानते हैं पैर होता है, तो इस बात को प्राचीनतम विद्वानों ने माना और इसकी व्युत्पत्ति भी दी है उन्होंने। निरुक्त शास्त्र ने पाद शब्द की व्युत्पत्ति दी है कि पद्यते। पद्यते का अर्थ है गति करने वाला होता है, इसलिए उसको पाद शब्द का प्रयोग होता है। तो ये जो पाद शब्द है पैर अर्थ में, यह अभिधामूलक है। पाद शब्द का पैर अर्थ अभिधामूलक है, ये मौलिक है, ये प्राचीनतम काल से चला आ रहा है, इसको कभी उपेक्षित नहीं किया गया है। इस प्रकार से वह मौलिक अर्थ है। इस मौलिक अर्थ में वेद से लेके आगे जितने भी शास्त्र हैं उसमें कहीं पर भी इसके उदाहरण प्राप्त हो जाते हैं। वेद में कहा कि शंस्य पशून में गोपाय द्विपादों में चतुष्पद, ये तैत्तिरीय ब्राह्मण का है। शंस्य पशून में गोपाय द्विपादों में चतुष्पद, अर्थात जो द्विपाद हैं दो पैरों वाले और जो चतुष्पाद हैं चार पैरों वाले, उनकी हम रक्षा करो। उनकी रक्षा करने की बात कही गई, उनसे प्रार्थना की गई उनकी रक्षा करो। तो यहां पर
दो पैरों वाले और चार पैरों वाले कहा गया। यानी इस विश्व में जितने भी प्रकार के प्राणी हैं उनमें एक बढ़िया विभाजन कर दिया। जो स्थलचारी प्राणी हैं उनका बढ़िया विभाजन कर दिया कि पैरों के अनुसार, कि दो पैर वाले होते हैं या चार पैर वाले होते हैं, दो पैर वाले या चार पैर वाले, इस प्रकार का एक अच्छा विभाजन वेदों में प्राप्त होता है। तो यहां पर पाद शब्द का अर्थ पैर है और यह अभिधामूलक है। मैंने इस मंत्र को आपके समक्ष इसलिए प्रस्तुत किया कि यहां पर पाद शब्द अभिधामूलक है और पैर अर्थ में इसका प्रयोग होता है। और इसी प्रकार से हम अन्य भी उदाहरण दे सकते हैं। वेद में एक बहुत बढ़िया मंत्र है, उपप्रवद मंडूकी वर्षमावद तादुरी मध्ये हृदस्य प्लवस्य विग्रहीय चतुरः पद। बहुत बढ़िया मंत्र है। उपप्रवद मंडूकी वर्षमावद तादुरी मध्ये हृदस्य प्लवस्य विग्रहीय चतुरः पद। मंडूकी के लिए कहा है, जो कि तालाब के पास अवस्थित है। तो उसमें कहा है कि तुम ह्रद अर्थात तालाब में अथवा तालाब के पास तट में चारों पैरों को ऊंचा करके, माने आकाश की ओर, चारों पैरों को आकाश की ओर करके अवस्थित हो जाती हो। यानी जो मंडूकी की जो प्राकृतिक अवस्था है, जैसा वो करते हैं कभी कभी, उसको प्राकृतिक अवस्था का इस मंत्र में निरूपण किया है। आधुनिक लोग तो कहते हैं कि जब कोई मंडूकी अथवा टिटहिरा चार पैरों को ऊंचा करके आकाश की तरफ पैरों को करके रहता है, तो वो ये सोचता है कि अब आकाश गिरेगा नहीं। अब ये पता नहीं कि उसके मन में क्या धारणा होती है, परंतु आजकल के विद्वान इस प्रकार की व्याख्या करते हैं कि चार पैर को ऊंचा करके करने से अब वही सोच लेता कि अब मैं सुरक्षित हो गया, अब मैं वो कोई आकाश इत्यादि नीचे गिर नहीं सकता, सुरक्षित हो गया। खैर कुछ भी हो, तो यहां पर कहा है विग्रहीय चतुरः पद। यहां पर भी जो पद शब्द का प्रयोग किया गया वो पैर अर्थ में है। तो ये मैंने दो मंत्र बताए। इन दो मंत्रों में पाद शब्द का पैर अर्थ में प्रयोग किया गया है। और उसके पश्चात जो आगे मैं विस्तार की बात कहने जा रहा हूं, यानी पाद शब्द का पैर अर्थ मैंने बताया अभिधामूलक, मौलिक अर्थ। अब मैं इसके पश्चात जो इसके शब्द के अर्थ का विस्तार हुआ उसको मैं बताने जा रहा हूं। और उसका जो विस्तार हुआ वो हमारे प्राचीन विद्वानों ने कहा है कि लक्षणा के द्वारा होता है। और लक्षणा के भी कई कारण होते हैं। हमारे विद्वानों ने कहा कि लक्षणा के कारण होते हैं, या तो तत्सामीप्य होता है, या तात्स्थ्य होता है, या ताधर्म्य होता है। तो मैं यहां पर यह बताने की कोशिश करूंगा कि यहां पर लक्षणा के किन कारणों से उस शब्दार्थ का विकास हुआ है। जैसे पुनः हम शब्दार्थ के विकास में पाद को लेते हैं, तो ये जो पाद या पद शब्द है, इसका आगे चलकर 1/4 अथवा चौथाई अर्थ में इसका वर्णन होने लगा। पाद शब्द का चौथाई अर्थ में वर्णन होने लगा। तो ऐसा क्यों हुआ? पाद शब्द 1/4 1/4 अर्थ में क्यों आने लगा? क्योंकि जो चतुष्पाद गाय होती है उसको अगर हम एक समूह के रूप में माने तो उसका जो एक हिस्सा है वो 1/4 है। संपूर्ण पैर को हम एक मान लें और उसमें से एक हिस्सा लें तो उसको हम 1/4 कहेंगे। तो इस प्रकार से लक्षणा से उसको हम चौथाई के रूप में प्रयोग करने लगे लक्षणा के द्वारा। तो यहां पर लक्षणा क्या हुई? यहां पर ताधर्म्य लक्षणा हुई। ताधर्म्य लक्षणा के द्वारा यह आया कि यहां पर 1/4 अर्थ है और इस अर्थ में इस शब्द का खूब प्रयोग होने लगा। यानी पाद शब्द का एक मौलिक अर्थ तो पैर है और दूसरा अर्थ विकास हुआ तो उसका अर्थ हो गया 1/4 अर्थ हो गया। और इस बात को निरुक्तकार ने माना। इस बात को निरुक्तकार ने माना। उन्होंने कहा कि प्रभाग पाद सामान्यात इतराणि पदानि, इस अन्य को भी 1/4 को भी पाद कह देते हैं। ऐसा निरुक्तकार ने भी माना और आगे के विद्वानों ने माना कि ऐसा क्यों हो जाता है, तो उसका कारण भी बताया कि लक्षणा के द्वारा हो जाता है। अब इस प्रकार के कारण से जो शब्दों का प्रयोग होता है उसकी हम व्याख्या करने जा रहे हैं। जैसे कि पद शब्द है और पद शब्द जो है वो संपूर्ण प्रकार के शब्दों के लिए आ जाता है।
यानी व्याकरण में भी आप देखते हैं सुप्तिंगंतम पदम नाम दिया गया, और उस प्रकार से किसी भी शब्द को पद बोल देते हैं। आखिर किसी भी शब्द को पद बोलने का क्या कारण है? पद का अर्थ तो पैर होता है, शब्द को पैर क्यों कहा, शब्द को पद क्यों कहा? इसका कारण यह है कि यहां पर लक्षणा से पद का अर्थ 1/4 है, इसलिए उसके एक को पद कह दिया गया। हमारे निरुक्त में यह बात भी बताई, निरुक्त में कहा कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, किसी भी भाषा को पढ़ने के लिए जो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं, तो ये बताना आवश्यक होता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। संस्कृत में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो सबसे पहले निरुक्तकार ने बता दिया, और निरुक्तकार ने बताया कि इसको हम पद कहेंगे। तद्यानि पदजातानि नामाख्यातो उपसर्ग निपाताश्च, ऐसा उसमें कहा है कि ये नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात इस रूप में होते हैं और इनको पद कहते हैं। तो इनके विभाजन किए गए 4। संस्कृत में पार्ट्स ऑफ स्पीच के विभाजन किए गए 4, और तब से लेके अब तक कभी भी किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया। सब लोग ये मानते हैं कि 4 विभाजन होते हैं। तो जब 4 विभाजन हुए तो उसमें से जो एक है वो कितना हुआ? 1/4। अगर संपूर्ण शब्दों के 4 विभाजन हैं तो 4 विभाजनों में से अगर उन 4 विभाजनों को एक समूह माने, एक माने, तो जो नाम है वो उस एक का 1/4 होगा। तो इस प्रकार से प्रत्येक नाम हुआ 1/4, आख्यात हुआ 1/4, उपसर्ग हुआ 1/4, निपात हुआ 1/4, उन चारों को मिलाकर बन गया एक। संपूर्ण समूह शब्द जो एक बन गया एक। तो इस कारण से वहां पर निरुक्तकार ने उसको पद नाम दे दिया है। तो यह भावना अंतर्निहित है। जब हम लक्षणा का प्रयोग करते हैं, जब हम ताधर्म्य निमित्त का प्रयोग करते हैं, तो ये पाते हैं कि इस शब्द का यह अर्थ क्यों हो गया, यह शब्द इस अर्थ में क्यों विकसित हो गया। वेदों में भी हम ये पाते हैं, ये धारणा। वेदों में भी चत्वारि श्रृंगा त्रयोदशी पादा ये मंत्र कहा गया है, और चत्वारि श्रृंगा के संबंध में व्याख्या की है कि चत्वारि श्रृंगा क्या है। तो उसमें उन्होंने बताया कि नामाख्यात उपसर्ग निपात रूपी पद हैं। तो वहां पर भी पद नाम तो नहीं लिया गया, परंतु 4 नाम उसमें दिए गए हैं। तो इस प्रकार से यहां पर जो 4 विभाजन हैं उनके लिए पद नाम लक्षणा के द्वारा हुआ और ये विस्तार हो गया। आधुनिक लोग कहेंगे ये निरूढ़ लक्षणा में हो गया। इस प्रकार से ये विस्तार हो गया। तो जब विस्तार हो गया तो 1/4 वाली जितनी भी चीजें हों, कुछ भी आवश्यक नहीं है कि शब्द के एक भाग हो। कोई भी चीज अगर चौथाई को कहना हो तो वो सब का सब पाद के अंतर्गत आ जाती है। तो इस प्रकार से श्लोक का जो 1/4 हिस्सा है वो भी पाद है, और ऋचाओं का भी जो हिस्सा है वो भी पाद है। तो इस प्रकार से सबको पाद कहा गया। हमारे वेद में कहा कि द्विपदा याश्च चतुष्पदा त्रिपदा याश्च षटपदा। वेद का मंत्र है द्विपदा याश्च चतुष्पदा त्रिपदा याश्च षटपदा, ऐसा वेद में कहा है। तो इस प्रकार से यहां पर द्विपदा माने जो 1/4 जो है वो 2 तरह के, उनके द्विगुणित। चतुष्पद इसी प्रकार, चतुष्पद में से एक श्लोक बन जाता है, 4 पद का एक श्लोक बन जाता है। इस प्रकार से चतुष्पद है, त्रिपद है, षटपद है। तो ये सभी यहां पर पद शब्द जो है वो 1/4 के अर्थ में आ गया। तो इस प्रकार से यहां पर इसका जो है वो विकास हुआ, और विकास होने के कारण से वह इस अर्थ में आ गया। परंतु अभिधामूलक अर्थ में तो पद शब्द का पैर अर्थ बना ही रहेगा। मतलब अभिधामूलक अर्थ भी चलता रहा, और लक्षणामूलक जो विकसित अर्थ है वो भी चलता रहा। अभिधामूलक अर्थ भी चल रहा था और लक्षणामूलक अर्थ भी चल रहा था। अब देखिए ना, लक्षणामूलक अर्थ में जो चतुष्पद या षटपद हैं वो श्लोकों के चरणों के लिए आए, जैसे कि मैंने इस वेद मंत्र को उद्धृत किया। परंतु अभिधामूलक अर्थ में षटपद जो शब्द है वो भौरे के लिए आता है। तो षटपद शब्द में जो पद शब्द है वो अभिधामूलक है, वो भौरे के लिए है। न पंकजम तद यदलीन षटपदम, न पंकजम तद यदलीन षटपदम,
वो कमल क्या है जिसमें कि षटपद नामक भौरे उसके पास नहीं जाते? वो क्या कमल हुआ? मतलब कमल के पास तो षटपद भौरा जाना ही चाहिए। न षटपदो सौ न जुगुंज यह कलम। और वो भौरा क्या हुआ जो कि फूलों के पास जाके मंडराने नहीं लगा। तो इस श्लोक में जो षटपद है वह किस प्रकार का है? वो अभिधा मूलक है। और चतुष्पदा, त्रिपदा और षटपदा जो मैंने वेद मंत्र दिया, वहां पर पद कैसा है? वो श्लोक के होने के कारण से लक्षणामूलक है, वो लाक्षणिक है। तो जो शब्द निरूढ़ लाक्षणिक हो जाता है उसमें दोनों प्रकार के शब्द चलते रहते हैं, अभिधा मूलक भी और लक्षणामूलक भी। तो इस प्रकार से दोनों प्रकार के शब्द इस समाज में व्यवहृत होते रहे। आगे भी सदा ऐसा होता रहा कि 1/4 अर्थ में वह शब्द विकसित हो गया। और जब निरूढ़ लक्षणा से 1/4 अर्थ में यह शब्द विकसित हुआ तो हम देखते हैं कि पाणिनि के युग में भी और पाणिनि के पश्चात भी जो भाषाएं आई उन भाषाओं में भी समान रूप से पद शब्द का 1/4 अर्थ प्रयोग होने लगा। जैसे हम पाणिनि के शब्द में कहते हैं पन्निष्क। पन्निष्का का मतलब होता है निष्क नामक एक वो है, वो सोने का है जो कि मुद्रा के रूप में आता है। तो सोने की जो मुद्रा है उसको प्राचीन काल में निष्क था, बड़ा प्रसिद्ध मुद्रा थी, वेद में भी आया है। उसके पश्चात निष्क मुद्रा चलती थी, सोने की मुद्रा। तो पाणिनि ने उसके लिए कहा कि पन्निष्क। पन्निष्क माने पाद निष्क, माने निष्क का 1/4। तो यहां पर भी पाद शब्द चौथाई अर्थ में आ गया। पन्निष्का शब्द में पाद शब्द चौथाई अर्थ में आ गया। और उसके पश्चात बहुत से शब्दों को प्रयोग होने लगा, जैसे कि पदांश है, सपाद है। पदांश से बना है पैसा, सपाद से बना है सवाया। तो पदांश में जो पद है वो उसका अर्थ हो गया चौथाई, और अंश माने हिस्सा। तो पदांश माने चौथाई हिस्सा, आने का 1/4, तो पैसा हो गया। और सपाद, सपाद का सवाया बन गया, माने पाद तो पूरा है ही और उसके पश्चात 1/4 और भी है तो सवाया बन गया। इस प्रकार से पाद शब्द निरूढ़ लक्षणा से अन्य बहुत से अर्थों में आता है। अब हम और किन्हीं अन्य अर्थों को भी आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं। पाद शब्द का एक अर्थ निरुक्तकार ने बताया कि वह पैर को जहां पर रखा जाता है, जिस स्थान पर, जिस भूमि पर, उस भूमि को भी पद कह दिया जाता है। माने पैर तो है ही, पैर जहां पर अवस्थित हो उस भूमि को भी पद कह देते हैं। तो निरुक्तकार ने लिखा कि तन्निधानात् पदम। तन्निधानात् पदम माने वहां जहां पर उस पैर को रखा जाता है उसको भी पद कह दिया जाता है। तो इसके लिए मंत्र दिया निरुक्तकार ने, अत्राह तदुरुगायस्य वृष्णः परमं पदम अवभाति भूरि। निरुक्तकार का मंत्र का उदाहरण दिया कि अत्राह तद उरुगायस्य वृष्णः परमं पदम अवभाति भूरि। अर्थात यहां पर उनका महान गति वाले, महान पराक्रम वाले, उनका परम पद, परम स्थान प्रदीप्त हो रहा है। तो पद माने स्थान, जहां पर कि उन्होंने अपना पैर रखा है। तो यह अर्थ हो गया, ये तत्सामीप्य से यह अर्थ हो गया। और उसके पश्चात पद का अन्य भी अर्थ हुआ। अन्य अर्थ, अब इसके बाद में अन्य अर्थ बताने जा रहा हूं। अन्य अर्थ हुआ कि जो पैरों से बनने वाली नाप होती है, जैसे मैं कहूं कि 2 कदम चला, 3 कदम चला, तो एक पैर के पश्चात जब दूसरा पैर रखता है तो उसके बीच में जितनी दूरी होती है उस दूरी को भी पद कह दिया गया। उस दूरी को पद कह दिया गया। यानी आप वेद मंत्र में देखते हैं, इदम विष्णुर्विचक्र में त्रेधा निदधे पदम, वेद का मंत्र है, इदम विष्णुर्विचक्र में त्रेधा निदधे पदम। अर्थात विष्णु ने 3 प्रकार से पद को रखा और पूरे विश्व को नाप लिया। तो मतलब एक पैर और दूसरे पैर के बीच में जितनी दूरी थी उस स्थान को पद कह दिया गया और 3 पैरों में नाप लिया, उसमें पूरी पृथ्वी नाप ली गई। ऐसा उस मंत्र में कहा है। तो यहां पर एक पैर से दूसरे पैर की दूरी को पद कह दिया गया। हम लोग सामान्यतया एक पैर से दूसरे पैर के बीच में जितनी दूरी रखते हैं उसका एक नाप के रूप में भी
पद शब्द विकसित हुआ, नाप के रूप में, अर्थात उतनी दूरी, एक पैर रखने के पश्चात दूसरे पैर जितनी दूरी पर रखते हैं उसको भी पद कह दिया गया। और इसके कारण से हमारे शुल्ब सूत्रों में पद के द्वारा नापा गया है। शुल्ब सूत्रों में महावेदी बनाई गई है, शुल्ब सूत्रों में महावेदी बनाई है, और महावेदी का उन्होंने प्रमाण बताया है कि कितने प्रमाण की होनी चाहिए। तो उस शुल्ब सूत्र में कहा, आपस्तंभ शुल्ब सूत्र में, अष्टाविंशत्यूनम पद सहस्रम महावेदी, ये उनका वाक्य है। अष्टाविंशत्यूनम पद सहस्रम महावेदी, अर्थात जो महावेदी होती है वो पद सहस्रम अर्थात 100 पद, और उसमें से अष्टाविंशति कम कर दिया जाए। अष्टाविंशति माने 28 पद कम कर दिए जाए। 1000 माइनस 28, 1000 में से 28 कम कर दिया जाए तो उतने परिमाण की महावेदी होती है, अर्थात 972 पद की महावेदी होती है। यह उन्होंने परिमाण बताया। किन्होंने बताया? आपस्तंभ शुल्ब सूत्र में यह परिमाण बताया। तो इस प्रकार से यहां पर जो पद शब्द है वो निश्चय ही उस परिमाण के अर्थ में आ गया, एक पैर से दूसरे पैर की जितनी दूरी होती है उसके अर्थ में आ गया यहां पर। तो ये पद शब्द इस अर्थ में भी आया, इस अर्थ में प्रयोग में होने लगा। और कमाल देखिए, ये वाली जो बात है वो यहां से लेके 7 समुद्र पार यूरोप में भी गई। यूरोप में भी जो फुट पैमाना होता है, फुट है ना, आप देखते हैं ना, फुट और फीट बनता है इंग्लिश में, आप जानते हैं। तो फुट जो पैमाना है वो पद से निकला है, और पैरों की जितनी दूरी होती है उसको कहा गया फुट। फुट माने पैर भी होता है, फुट माने पैर होता है, और फुट माने एक पैर से दूसरे पैर की जितनी दूरी वह होता है। क्यों हो गया ऐसा? वहां पर ठीक वही कारण है जो यहां पर कारण है। यहां पर एक पैर से दूसरे पैर की दूरी का जो कारण है लक्षणा, वही कारण वहां पर भी फुट का अर्थ वह परिवर्तित हो गया, उस अर्थ में आ गया। तो ये जो फुट आया वो भी उसी प्रकार से विकसित हुआ है जिस प्रकार से यहां पर पद शब्द विकसित हुआ है आपस्तंभ शुल्ब सूत्र में। तो मैं बता रहा था कि प्रवृत्तियां एक प्रकार की होती हैं, समाज बदल जाता है परंतु प्रवृत्तियां एक प्रकार की होती हैं, और उन प्रवृत्तियों से वह चीज बनती चली जाती है। अब देखिए ना, वो स्टेडियम शब्द है, स्टेडियम का मतलब होता है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में लिखा है कि वो 1/8 माइल को स्टेडियम कहा जाता है। और उसके पश्चात वो जो खेलने का मैदान होता है उसको भी कह दिया गया स्टेडियम, क्योंकि वो भी 1/8 मील का होता है। तो नाप थी स्टेडियम और खेल का मैदान अर्थ में। आजकल खेल के मैदान अर्थ में स्टेडियम खूब बोला जाता है, मगर उसका मौलिक अर्थ है 1/8 माइल, नाप का वाचक है वो। तो इस प्रकार से जो फुट शब्द है वो इस प्रकार से हो गया। अपने यहां पर हस्त से भी मापन होता था, अपने यहां पर उंगली से भी मापन होता था, अपने यहां पर उंगली से भी, लीलावती इत्यादि में उंगली से भी जो अंगुल है नापन उसका भी उल्लेख किया है, हस्त से जो नापन उसका भी उल्लेख किया है। पाणिनि ने भी उल्लेख किया द्व्यंगुलम दारु इत्यादि, जो लकड़ी है वो 2 अंगुल वाली है, ऐसा उन्होंने कहा है। और हस्त से भी उन्होंने उल्लेख किया है, लीलावती इत्यादि में हस्त का जो मापन उसका खूब उल्लेख आया है। तो अंगुली के साथ साथ, हस्त के साथ साथ पाद भी इसके लिए आता रहा है। तो ये मैं लाक्षणिक रूप से दिखा रहा था कि इसका इस अर्थ में भी प्रयोग होने लगा, अर्थ विकास हुआ और इस अर्थ में प्रयोग होने लगा। और इसके पश्चात जब काव्य आया तो काव्य में तो कमाल है, उसमें तो मनोहारिता होनी चाहिए। तो इन सब जितनी बातें हैं उन सबको उन्होंने एक साथ ले लिया और सुंदर काव्य बनने लगा। एक काव्य में हम पद के संबंध में देखते हैं कि पद के संबंध में एक काव्य बनाया तो उसमें क्या किया गया, उसमें जो उस शब्द का अभिधामूलक अर्थ है वो, और जो उस शब्द का लक्षणामूलक अर्थ है वो, उन दोनों को ले लिया। मतलब अभिधामूलक और लक्षणामूलक, इन दोनों अर्थों को जब ले लिया तो उनको मिला करके एक काव्य बन गया, है ना। तो अभिधामूलक अर्थ तो उसका पैर ही है, और लक्षणामूलक अर्थ है किरणें,
उसका लक्षणामूलक अर्थ है किरणें। तो लक्षणामूलक अर्थ किरण और पाद का पैर अर्थ, इन दोनों को मिलाकर श्लेष अलंकार में साहित्य रचना हुई। उन्होंने कहा कि ये पुषणंति सरोरुह श्रियमपि क्षिप्ताब्ज भासश्च, ये पुषणंति सरोरुह श्रियमपि क्षिप्ताब्ज भासश्च, ये आक्रामन्त्युभये पिते दिनपते पादाश्रिये सन्तु वः। कहते हैं कि एक तो सूर्य की किरणें हैं और उस सूर्य की किरणें हमारे ऊपर पड़ती हैं तो वो भी पैर के समान है। पैर हमारे शरीर, सूर्य की किरण जो कि पैर रूप में है, पाद रूपी जो सूर्य की किरणें हैं वो हमारे शरीर पर पड़ती हैं, और राजा के जो चरण हैं वो भी जो उनके नौकर हैं उनके ऊपर पड़ते हैं। तो इस प्रकार से दोनों हो गए पाद, एक तो सूर्य की किरण भी हो गई पाद, और राजा के जो पैर वो भी पाद। ये दोनों प्रकार के पाद हमारी रक्षा करें। आक्रामन्त्युभये पिते दिनपते पादाश्रिये सन्तु वः, ये दोनों प्रकार के पाद हमारी रक्षा करें। तो यहां पर दोनों प्रकार के पाद कौन? एक हुआ अभिधा मूलक और दूसरा हुआ लक्षणा मूलक। इन दोनों प्रकार के पादों को श्लेष कर दिया, यहां पर श्लेष अलंकार हो गया। तो श्लेष अलंकार से दोनों प्रकार के पाद एक साथ कह दिए गए, तो बन गया साहित्य, तो बन गया काव्य। तो मैं ये बता रहा था कि यहां पर शब्दार्थ विकास होता है, और शब्दार्थ विकास से कभी कभी भिन्न अर्थ होते हैं। ये शुल्क सूत्र में भी होते हैं, साहित्य शास्त्र में भी होते हैं, और अन्य गणित इत्यादि में भी होते हैं। इस सब में इस प्रकार का विकास हुआ है। ये एक विकास की बात मैंने बताई। आगे हम एक शब्द को और आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं, और वो शब्द है गो। तो जो गो शब्द होता है, गो शब्द जो होता है उसका अर्थ हम सब लोग जानते हैं। गो शब्द का अर्थ गाय होता है, इसे हम लोग जानते हैं, और इस बात को प्राचीन काल से कह दिया गया। प्राचीन काल से यह माना कि गम धातु से डो प्रत्यय होकर गो शब्द बनता है, और इसका विग्रह भी कर दिया गया, गच्छति इति गौ। जो चलता है उसको गौ कहते हैं। तो यहां पर योग रूढ़ी रूप से उस गाय को ही कहा गया, अन्य को नहीं कहा जाएगा। मैंने कल योग रूढ़ी की व्याख्या की थी, उसमें मैंने बताया था कि जो शब्द का विस्तृत अर्थ होता है उसमें से कोई छोटा हो जाता है, यानी यहां पर अर्थ संकोच हो गया। अर्थ संकोच होने के कारण से वह उसको कह दिया गया। और ये बात निरुक्तकार ने भी कही है। निरुक्तकार ने कहा कि अथापि पशु नाम एतद् भवति, पशु का नाम होता है गो। तो ये बात अत्यंत प्राचीन काल से अब तक सामान्य रूप से माना गया है कि गो शब्द का अर्थ गाय होता है। उसके पश्चात निरुक्तकार ने गो शब्द का एक और अर्थ दिया, और वो दिया कि गो शब्द का अर्थ पृथ्वी होता है। यानी एक गो शब्द का अर्थ गाय होता है, तो मान लिया उन्होंने। उसके अलावा उन्होंने कहा कि गो शब्द का अर्थ पृथ्वी होता है। उन्होंने पृथ्वी के जितने नाम बताए उन नामों का परिगणन किया है। उन नामों में जितने भी बताए गए हैं उसमें से सबसे पहला नाम गो दिया। गौ, ग्मा, ज्मा, क्ष्मा इत्यादि नाम बताए, और उन्होंने कहा कि ये सब पृथ्वी के नाम होते हैं। तो गौ शब्द पृथ्वी के नाम के लिए भी आ गया। तो ये प्राचीन विद्वानों ने ये तो बता दिया कि गौ शब्द का अर्थ गाय भी होता है और गौ शब्द का अर्थ पृथ्वी भी होता है। हमारा यहां पर यह काम है आजकल के शोध करने का। यानी आप लोग कहते हैं ना कि रिसर्च में हम लोग को टॉपिक नहीं मिलता है। टॉपिक में यह है कि इसमें कौन सी चीज अप्लाई हुई है, लक्षणा की कौन सी पद्धति अप्लाई हुई है जिससे कि गौ शब्द का अर्थ पृथ्वी भी होने लगा है ना। इत्यादि बातों को आप रिसर्च में ढूंढ सकते हैं। मैं तो शोध अध्येताओं से कहता हूं कि जितने भी आपके पास हैं, जितने भी शब्द हैं, जितने भी शब्दार्थ का विकास हो गया है, उन विकास में आप ये खोजें कि किन किन कारणों से वो शब्द बदल गया है, किन किन कारणों से वो शब्द अन्य अन्य अर्थों में विकसित हो गया है। तो यहां पर गाय अर्थ से पृथ्वी अर्थ में विकास क्यों हो गया? मतलब गाय की पृथ्वी से कुछ तो समानता होनी चाहिए, क्यों ऐसा हो गया? तो जब हम अध्ययन करते हैं तो ये पाते हैं कि उसमें समानता है। समानता क्या है कि हमने एक तो गाय को भी माता माना और दूसरी तरफ पृथ्वी को भी माता माना, है ना। गाय को भी माता कहा और पृथ्वी को भी माता कहा। यानी वेद का एक मंत्र है, वेद का मंत्र है तासु नो देह्यभि नः पवस्व
माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, बहुत प्रसिद्ध मंत्र आप जानते हैं, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, इस प्रकार का मंत्र। तो उसमें माता भूमि कहा गया, भूमि को मां कहा गया। तो गो के साथ मातृत्व की जो धारणा है, ठीक वही धारणा भूमि के साथ आई। तो जब ये सादृश्य हो गया, ये सादृश्य है, इस सादृश्य के कारण से दोनों एक ही शब्द से वाच्य हो गए, दोनों एक शब्द से अभिहित हो गए। तो ये एक प्रमुख चीज है। इसी प्रकार से लोगों में ये धारणा आई कि जिस प्रकार से मां अपने बच्चे के लिए दूध देती है, उसी प्रकार से जो भूमि है वो भी दूध प्रदान करती है, वो अन्न आदि के रूप में दूध प्रदान करती है। तो गाय भी दूध प्रदान करती है और पृथ्वी भी अन्न इत्यादि के रूप में दूध प्रदान करती है। तो इस प्रकार से दोनों माताएं। वेद में फिर कहा है, वेद में कहा सानो भूमिर विसृजताम माता पुत्राय मेपय, अर्थात यह भूमि उसी प्रकार से दूध प्रदान करे जिस प्रकार से मां अपने बच्चे के लिए पय अर्थात दूध प्रदान करती है। माता पुत्राय मेपय, ये उपमा दी गई। तो इस प्रकार से भूमि को भी और गाय को भी यह एक ही प्रकार से रखा गया। इसलिए इस सादृश्य के कारण से यह पृथ्वी भी एक ही अर्थ में आ गई। गौ शब्द से गाय भी कहा जाने लगा और पृथ्वी भी कहा जाने लगा। बहुत सुंदर पृथ्वी सूक्त इत्यादि हैं, इतने बढ़िया मंत्र हैं कि जिनके काव्य की तो कोई तुलना नहीं हो सकती। इतना सुंदर, इतना बढ़िया काव्य, इतने मर्मस्पर्शी काव्य, यानी बिल्कुल हृदय को उद्गार रहे हो, मन से निकल रहे हो, ऐसा प्रतीत होता है। वेद के एक मंत्र में कहा है कि शुनम सुफाला वितुदंतु भूमि, अर्थात कि धरती को जो अन्न आदि को उपजाने के लिए उसमें हल तो चलाना पड़ेगा, परंतु अब बड़ी समस्या है। धरती तो मां है, माता भूमि, और मैं उसका पुत्र हूं, कैसे हल चलाएंगे? तो ठीक है, चलाना तो पड़ेगा ना। तो ऐसा करते हैं कि धीरे धीरे चलाना, उसको दुख ना होने पाए, इस प्रकार से चलाना। मतलब काव्यात्मक भावना, आप भावना को समझिए ना, मर्मस्पर्शिता कितनी है, कितनी भावना के साथ कहा गया। शुनम सुफाला वितुदंतु भूमि, वेद का मंत्र है। वेद के मंत्र में कहा गया कि भूमिम वितुदंतु, भूमि को कष्ट दो। तो धातु कष्ट देने अर्थ में आती है। भूमि को कष्ट दो, क्या करें? जब अन्न प्राप्त करना है तो भूमि को तो कष्ट देनी पड़ेगा। तो भूमि को कष्ट दो, तो कैसे कष्ट दें? शुनम, शुनम माने धीरे धीरे, सुखपूर्वक। अब बताइए ना, कष्ट भी दे रहे हैं और सुखपूर्वक भी दे रहे हैं। शुनम का अर्थ सुखपूर्वक होता है। तो धीरे धीरे हल्के फाल को चलाकर सुखपूर्वक उनको करें, ये कहा है उसमें। शुनम सुफाला वितुदंतु भूमि, इसमें कहा गया है। तो कितनी मर्मस्पर्शी भावना है। तो मतलब भूमि के प्रति भी ठीक वैसी भावना आई जितनी अपनी मां के प्रति या गाय के प्रति आई। इसलिए गो शब्द का अर्थ भूमि भी हो गया और गो शब्द का अर्थ गाय भी हो गया। और ये वाली जो धारणा है वो यहां से लेकर यूरोप तक फैली। जो हम यहां से लेकर यूरोप तक की बात देखते तो कहते हैं कि एक ही भावना, एक ही धारणा से विश्व के संपूर्ण मनुष्य परिचालित हुए हैं। जैसा हमारा सोच है उसी प्रकार से अन्य भी संचालित हुए हैं। ये तो हम लोग सब जानते हैं कि गौ शब्द से काऊ बना है। इंग्लिश में जो काऊ शब्द विकसित हुआ गौ शब्द से बना, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। ग्रिम नियम के अनुसार ग को क हो जाता है। भाषा विज्ञान ने बताया है कि ग्रिम नियम के अनुसार ग को क हो जाता है। तो गौ को काऊ बन गया। और उसके पश्चात पृथ्वी अर्थ में गौ का जियो बन गया और उसका अर्थ हो गया पृथ्वी। इंग्लिश में होता है जियोमेट्री। जियोमेट्री का मूल अर्थ है भूमि का मापन करना। जियो माने भूमि और मीटर माने मापन करना। तो जियो माने भूमि, ये अर्थ है उसका, मूल अर्थ है उसका। और जियो कैसे बना? वो निघंटु का जो जमा है, गौ ग्मा जमा क्षमा, ये पर्यायवाची नाम दिए हुए हैं। तो ग्मा से बना या जमा से बना, जियो बन गया है। तो वहां पर भी जियो शब्द पृथ्वी अर्थ में आ गया। भाषा विज्ञान में नियम है कि जब कोई शब्द का शब्द भी ध्वनि रूप से समान हो
और अर्थ की भी समानता मिलती हो तो पक्का विश्वास है किसी ने किसी से लिया है। अगर केवल ध्वनि की समानता हो तो संदेह हो सकता है कि बस ऐसे ही सामान्यतया बिना किसी प्रमाण के कोई शब्द बन गया हो, ऐसा हो सकता है। परंतु अगर अर्थ भी मिल जाए तब तो पक्का हो जाता है कि नहीं, किसी ने किसी से लिया है। तो यहां पर काऊ शब्द का अर्थ भी मिल गया गाय, और ध्वनि भी मिल गई गऊ का काऊ, ध्वनि भी मिल गई। इसी प्रकार से जियो के भी ध्वनि भी मिल गई और अर्थ भी मिल गया, तो पक्का विश्वास हो गया कि किसी ने किसी से लिया है। तो मैं ये बता रहा था कि जिस धारणा से ये बात यहां विकसित हुई, उसी धारणा से वहां भी विकसित हुई। इस प्रकार गो शब्द की धारणा विकसित हुई। अब हम ये पाते हैं कि गो शब्द से बनने वाले अन्य न जाने कितने प्रकार के शब्द हैं संस्कृत में, जिनकी व्याख्या व्याकरण के आचार्य भिन्न भिन्न प्रकार से करते हैं, मगर हम बड़ी आसानी से उसको गो के साथ जोड़ सकते हैं। व्याकरण के विद्वानों ने उसकी भिन्न प्रकार से व्याख्या की, मगर आधुनिक भाषा विज्ञान यही तो कहता है। आधुनिक भाषा विज्ञान कहता है कि अगर उसी प्रकार के शब्द से तुलना हो सके तो उसको मानना चाहिए। एक शब्द रखता हूं मैं आपके सामने, एक शब्द है गोपायती। गोपायती का हम सब लोग अर्थ जानते हैं कि रक्षा करना अर्थ होता है। गोपायती माने रक्षा करता है, यह अर्थ होता है। ठीक है, अर्थ होता ही है, इसमें क्या संदेह है। तो इसके लिए ये व्याकरण में यह किया गया कि गुप धातु मानी गई, और उसके पश्चात गुपु धूप विच्छी पणिपनिभ्य आय, इस पाणिनि के सूत्र के अनुसार आय कर दिया गया, और ती तो है ही, शब्दिप तो है ही, तो गोपायती बन गया। तो यहां पर इस प्रकार गोपायती बनाया है पाणिनि व्याकरण में। अब हम इसको अन्य प्रकार से भी सोच सकते हैं, है ना। सोचने में क्या है, अन्य प्रकार से भी सोच सकते हैं। सोच इस प्रकार सकते हैं कि गाम पायती इति गोपायती क्यों नहीं बन सकता। गाम पायती इति गोपायती क्यों नहीं बन सकता। तो आप कहेंगे कि पायती प्रयोग तो होता नहीं है, तो कहते हैं कि यही तो मान लेना चाहिए। गोपायती शब्द के आधार पर यह मानना चाहिए कि ऐसा प्रयोग रहा होगा, उसके अन्य रूप विलुप्त हो गए होंगे। तो अगर हम यह मान लें कि गोपायती में गाम पायती है, तो इसकी जो विग्रह है, इसकी जो अर्थ है, वो इतना स्पष्ट स्वाभाविक हो जाता है, एकदम मौलिक हो जाता है, स्वाभाविक हो जाता है। तो इस प्रकार से इस स्वाभाविकता की रक्षा करने के लिए यह मान सकते हैं कि अन्य इस प्रकार के जो रूप होंगे वो विलुप्त हो गए होंगे। पाणिनि को इसलिए बनाना पड़ा कि अन्य प्रकार के रूप मिलते नहीं थे, इसलिए उन्होंने मान लिया। परंतु अगर हम ये माने तो ये पा सकते हैं कि ये हो सकता है कि वैसा हो। और अगर हम ये मानते हैं कि ऐसा हुआ, तो जहां पर शब्द नहीं आया उसकी भी हम व्याख्या कर सकते हैं। वेदों में आया श्रुतम में गोपाय, श्रुतम में गोपाय, है ना, अर्थात वेद हमारी रक्षा करने के लिए हो। तो यहां पर यह बना, चतुर्थी में बना है, तो ये शब्द भी उससे प्राप्त हुआ, ऐसा बन सकता है। तो ये ऐसा हो सकता है। एक अन्य विचार की एक सरणी भिन्न भिन्न प्रकार से हो सकती है। देखिए, किसी भी शब्द या शास्त्र के प्रति अपने विचार की सरणी को कम नहीं करना चाहिए, है ना। प्राचीन में जो कहा गया है उसके पश्चात भी हम अन्य कुछ सोच सकते हैं। ये धारणा होगी तो बनेगा शोध, तब बनेगा रिसर्च। अगर हम उन्हीं की बातों को जैसे तैसे दोहराते चले जाएं तो उन्होंने तो कहा ही है, उसमें कौन सी नई बात हुई। इसलिए अन्य प्रकार से सोचने की जो तार्किकता है उसका विकास शोध पद्धति में होना ही चाहिए। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। अब देखिए ना, शोध पद्धति की हालत यह है कि जो गोविंद शब्द है, तो गोविंद शब्द के संबंध में जो मैक्स मुलर हैं, मैक्स मुलर ने कह दिया कि गोपेंद्र का प्राकृत रूप है। वास्तव में शब्द था गोपेंद्र, इसका गोपेंद्र का प्राकृत रूप बन गया गोविंद, ऐसा मैक्स मुलर ने कहा है। मैं उसको समर्थन नहीं कर रहा हूं, मैं केवल यह बता रहा हूं कि सोचने की पद्धति भिन्न प्रकार से भी हो सकती है। मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि गोविंद शब्द की व्युत्पत्ति महाभारत में भी दी हुई है और उसका अर्थ बढ़िया बताया हुआ है। तो गो और विंद से बन सकता है, ऐसा संभव है। मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं, मगर यह बता रहा हूं कि मैक्स मुलर ने अन्य प्रकार से भी सोचा। और इतनी बात तो सही है कि प्राकृत के बहुत से शब्द संस्कृत में शामिल हो गए, जिसको मैं अन्य किसी व्याख्यान में बताऊंगा।
अन्य व्याख्यान में बताऊंगा कि प्राकृत के शब्द संस्कृत में शामिल हो गए हैं। तो ये एक संभावना बन सकती है। अब इसके पश्चात मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि जो गो शब्द है इसका कहां पर गाय अर्थ लिया जाए और कहां पर कृषि अर्थ लिया जाए। मान लीजिए किसी स्थान में गो शब्द का प्रयोग हो तो कहां पर गाय अर्थ लें, कहां पर कृषि अर्थ लें। तो आप ये कहेंगे ये तो बड़ी आसान बात है, अगर मेरे घर पर गाय है और उसको मैं ले जाना है और ले आना है तो उसके अर्थ गाय है। परंतु कभी कभी ऐसा हो जाता है कि संशय हो जाता है, तो संशय होने में हमको ये सोचना पड़ेगा कहां पर क्या अर्थ है उसका। जैसे गोमेद शब्द है, गोमेद शब्द के संबंध में बड़ा विवाद है कि यहां पर गाय का मारण करने के लिए कहा है क्या, है ना। बहुत प्रश्न होता है, बहुत विवाद होता है। इस प्रकार के शब्दों के लिए, इसके सही अर्थ को जानने के लिए हम जो तुलनात्मक भाषा विज्ञान के द्वारा फारसी में जो इसका रूप है उससे तुलना कर सकते हैं, तो पक्की तरह से हम जान पाएंगे कि इसका वास्तविक अर्थ क्या है। फारसी में गोमेद शब्द को गोमेज के रूप में कहा जाता है और वहां गोमेज माने कृषि होता है, गोमेज का अर्थ कृषि होता है। यह फारसी भाषा संस्कृत भाषा के एकदम समतुल्य है, एक ही भाषा परिवार में हमारे भाषा विज्ञान के विद्वान मानते हैं। तो इसलिए गोमेद से गोमेज अगर वहां पर गया है और उसका अर्थ कृषि होता है, इसका मतलब है कि यहां पर गो शब्द का अर्थ कृषि है, गो शब्द का अर्थ वह है, पृथ्वी अर्थ है। तो इस प्रकार से इस शब्द से तुलना के द्वारा हम यहां पर पक्का समझ लेते हैं कि गो शब्द का अर्थ यहां पर पृथ्वी है। इसी प्रकार से वेद के अन्य मंत्र भी आते हैं, वेद के अन्य मंत्रों में भी संशय हो जाता है और उनका भी इस प्रकार समाधान हो सकता है कि कहां पर गाय अर्थ है और कहां पर अन्य अर्थ है ना। गो शब्द का अर्थ निरुक्तकार ने सूर्य की किरण अर्थ भी किया है ना। जहां जहां पर गो शब्द का अर्थ गाय और पृथ्वी बताया है, उसी प्रकरण में निरुक्तकार ने गो शब्द का सूर्य अर्थ भी किया है और सूर्य अर्थ के संबंध में प्रमाण दिया है, वेद मंत्र दिया है, उतादह पुरुषे गवि सूरश्चक्रम हिरण्ययम। ये वेद का मंत्र उन्होंने दिया, निरुक्तकार ने वेद के मंत्र को उदाहरण दिया। वहां पर उतादह पुरुषे गवि सूरश्चक्रम हिरण्ययम, तो यहां पर गवि का अर्थ किरण ही है, सूर्य की किरण ही है, गाय हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहां पर कहा है कि सूरश्चक्रम हिरण्ययम, सूर्य का हिरण्यय प्रदीप्त चक्र है ना। अब बताइए सूर्य का प्रदीप्त चक्र गाय के लिए कहां से होगा? गाय का कोई प्रदीप्त हिरण्य के समान चक्र तो होता नहीं। तो इसलिए यहां पर उतादह पुरुषे गवि, यहां पर गवि का अर्थ सूर्य किरण ही होगा। और यह बात निरुक्तकार ने कही है कि सूर्य किरण अर्थ भी होता है। अब हम एक मंत्र आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं कि वहां पर यह पता चलेगा कि उस शब्द का वास्तव में क्या अर्थ होता है। तो एक मंत्र है, अघासु हन्यन्ते गावः अर्जुन्यो परियुह्यते। यह मंत्र दिया गया, तो इसका अर्थ एकदम साफ है, एकदम बहुत ही आसान है, इसको कोई बहुत कठिन नहीं है। अघासु हन्यन्ते गावः, अघा में गावः हन्यन्ते और अर्जुन्यो परियुह्यते, यह अर्थ है इसका। अब बताइए यहां पर गावः का क्या अर्थ है? तो यहां पर हम गावः का गाय अर्थ नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कहा है कि अघासु, अघा माने मघा, मघा माने जब शीत ऋतु आती है, तो शीत ऋतु में सूर्य की किरणें कम हो जाती हैं। मघासु, सूर्य की किरणें कम हो जाती हैं। और अर्जुन्यो, जब गर्मी की ऋतु आती है, अर्जुनी माने जब श्वेत दीप्ति अधिक हो, जब गर्मी का अधिक हो, तो वह परियुह्यते बढ़ जाती हैं। तो अर्जुनी में गर्मी की में वह किरणें बढ़ जाती हैं और मघा शीत ऋतु में वो कम हो जाती हैं। अब आप खुद बताइए यहां पर गावः का अर्थ क्या होगा? यहां पर स्पष्ट ही गावः का अर्थ किरण ही होगा, गावः का अर्थ यहां पर गाय हो ही नहीं सकता। तो प्रकरण के अनुसार अर्थ करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में भी कहा कि प्रकरणम इत्यादि जो उन्होंने बताया है कि किससे अर्थ होता है, उसमें प्रकरण इत्यादि को शामिल किया है।
तो प्रकरण से यहां पर यह अर्थ करना पड़ेगा कि यहां पर गावह का अर्थ सूर्य किरण है। इस प्रकार से इन शब्दों का कौन कौन सा अर्थ है, यह बात अपने आप में स्पष्ट हो जाता है। इस बात को हम अपने आप में प्रस्तुत कर सकते हैं। गाय शब्द का और भी अर्थ देखते हैं। गाय शब्द के से बनने वाले जैसे गव्यूति शब्द है, तो गव्यूति शब्द जो है वो एक कोस के लिए आ गया, क्रोश के लिए आ गया। तो वो कैसे, गायें जितनी दूर अपने घर से लेके चरावाह तक, जहां पर चरने का स्थान होता है, वहां तक जितनी जाती हैं उतनी दूर को कह दिया गया गव्यूति। तो इसका मतलब है कि उतनी दूर लगभग एक कोस होती रही थी, इसलिए नाम दे दिया गव्यूति। मतलब उसके आधार पर कितने शब्द बने होंगे ये हम कह नहीं सकते, कितने शब्द बने होंगे, है ना। एक शब्द है समय का निरूपण करने के लिए गो शब्द बन गया, है ना। एक गोधूली है, गोधूली का मतलब है कि अपना जो चरागाह है वहां से लौटते हुए जब गायें आती हैं तो उसमें धूल ऊपर उठती है, तो शाम को ही आती है वापस, इसलिए उस वेला को, उस समय को गोधूली वेला कह दिया, गोधूली वेला। बनारस में एक स्थान है गोदौलिया आपने सुना होगा, बनारस में गोदौलिया नाम का स्थान है। तो उस गोदौलिया नाम के स्थान में कोई जमाना था जब वहां पर शाम के समय गायें आती थी और धूल उड़ा करती थी, तो गोधूली वेला थी वो, उस गोधूली से बन गया गोदौलिया। आज इतने व्यस्त गोदौलिया नाम की जगह को कौन जानता होगा कि इतने पुराने जमाने में कभी वहां पर गायें शाम के समय आया करती थी और धूल उड़ती थी, कौन जानता है। शब्द बताता है। मैं ये कहा करता हूं कि जो उसका अर्थ है वो शब्द वो बताता है, अर्थ पीछे छूट जाते हैं, शब्द बना रहता है। अर्थ तो गोदौलिया का दूसरा हो गया, मगर शब्द बना है उसी प्रकार से। तो पुरानी याद बता रहा है। गोष्ठी इत्यादि शब्द हैं, तिष्ठद्गु शब्द जो कि उस समय को प्रकट करते हैं। गवेषणा शब्द है। गवेषणा शब्द का अर्थ होता है कि खोज, जो शोध प्रबंध है, आजकल की जो रिसर्च है, उस रिसर्च को हम गवेषणा कह सकते हैं। मगर जो प्राचीन उसका अर्थ है गोएषणा, गायों की खोज। और गायों की खोज जो वो महान कठिन काम था, वेद में कहा है। वेद में एक मंत्र है, माकीर्नेशन माकीम ऋषन माकीम संसारी केवटे अथारिष्टा भी रागही। ये कहा है, मेरी गायें नीचे न गिर जाए गड्ढे में, मेरी गायें बिना किसी कहीं चोट लगे बिना मेरी गायें वापस आ जाएं। इस प्रकार की प्रार्थना उसमें आती। और इस प्रकार की चीजों से कारण से उनको कभी जब कहीं खो जाए तो खोजना भी पड़ता है। तो अन्य कहीं चले जाए तो खोजना बहुत कठिन काम होता है, और वो खोजना याद रह गया, प्रत्येक चीज के लिए आने लगा। तो इस प्रकार से गवेषणा शब्द बन गया। तो मैंने आप विद्वानों के समक्ष कुछ शब्द प्रस्तुत किए जिसमें मैंने बताने की कोशिश की कि शब्द के अर्थों का विस्तार होता है, और इस शब्द के अर्थ के विस्तार को हमारे आधुनिक भाषा विज्ञान में भी बताया गया है और प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है। अब हमारा कर्तव्य ये शोध के समय कि हम प्रत्येक शब्द के अर्थ का विस्तार करते समय ये बताएं कि ये अर्थ का विस्तार क्यों हो गया है। निरुक्तकार ने नहीं कहा है कि गो शब्द का अर्थ गाय के पश्चात पृथ्वी क्यों हो गया, कैसे हो गया, ये निरुक्तकार ने नहीं कहा है। यह हमारा कर्तव्य बनता है, क्योंकि निरुक्तकार ने अनुमति दे दी है कि लक्षण इत्यादि होते हैं, भाषा विज्ञान ने भी अनुमति दे दी है। तो उन सब अनुमति को ध्यान में रखते हुए हमको यह आवश्यक है शोध अध्येताओं को कि हम ये अध्ययन करें कि शब्द के अर्थ का विकास किन किन परिस्थितियों में होता है, किन किन कारणों से होता है, किस शब्द में कौन सा कारण अप्लाई हुआ है, एप्लीकेशन कौन सा है। इस बात को अगर हम ध्यान रखें तो हमारा शोध अच्छा होगा। मैंने कोशिश की कि शोध अध्येता इस बात को कोशिश करें कि इस प्रकार के विकास कैसे होते हैं, उससे उनकी नई शोध बनती है ना। पुराने ग्रंथों, पुराने चीज़ों की अपेक्षा इन नई चीज़ों का अगर विकास करें तो उनका भी शोध बनेगा और आगे उससे बहुत एक नई चीज़ प्राप्त होगी। आपने मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुना, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।